हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता सीरीज़ में। आज हम 9वां अध्याय श्लोक संख्या 9 से आगे लेने वाले हैं, जिसमें भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया है और भगवान किस प्रकार भगवान की मैटीरियल एनर्जी काम करती है और किस प्रकार वो सभी चीज़ों के कंट्रोलर हैं, नियंता हैं। और एक भक्त किस प्रकार भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। तो ये सब आज के श्लोका में हम सीखेंगे। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता सीरीज़ में। 9वां अध्याय श्लोक संख्या 9। पिछले सत्र तक हमने सीखा था, सबसे पहली बात अध्याय 9 में ये आई थी कि जो अनुसूया होता है, मतलब जो ईर्ष्यालु रहित होता है, उसी को भगवान ये ज्ञान बताते हैं। तो अर्जुन अनुसूया है, इसीलिए भगवान अर्जुन को ये ज्ञान पूरा बता रहे हैं। और दूसरी क्वालिटी बताई थी, जिसके अंदर श्रद्धा है वही इस परम गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। 9वां अध्याय जो परम गुह्य ज्ञान है, जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, तो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को भी समझना आसान नहीं है। वो व्यक्ति ही समझ सकता है जिसके हृदय में भगवान के लिए श्रद्धा हो। श्रद्धाहीन व्यक्ति इस नॉलेज को नहीं समझ सकता। फिर श्लोक संख्या 4, 5 इन सब में आया था कि भगवान इस पूरे जगत में व्याप्त हैं, सब जीव उनमें हैं, लेकिन फिर भी उनमें नहीं हैं। उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जिस प्रकार ये आकाश में वायु प्रवाहित रहती है, उपस्थित रहती है, उसी तरह सभी जीव मुझ में उपस्थित हैं, लेकिन मैं फिर भी उनमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनका पालक हूँ, उनका भर्ता हूँ, तो मैं उनका अंश नहीं हूँ, इसलिए मैं उनमें नहीं रहता। हालांकि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, तो उसका एक छोटा सा अंश है, भगवान का अंश है। तो भगवान का वो छोटा सा अंश भगवान हमारे सभी के साथ हमारे हृदय में रहते हैं, हमारा पालन करने के लिए। लेकिन भगवान कहते हैं मैं फिर भी उससे अलग हूँ, उन सबसे अटैच नहीं हूँ। और श्लोक संख्या 7 और 8 में बताया था कि इस पूरी जगत की सृष्टि का, संहार का और सृष्टि का कारण मैं ही हूँ। अब देखते हैं श्लोक संख्या 9 में भगवान बता रहे हैं कि ये जितने भी कर्म हैं कि मैं सृष्टि करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं संहार करता हूँ, मैं सबका नियामक हूँ, फिर भी मैं उनसे बंधता नहीं हूँ। तो देखते हैं श्लोक संख्या 9। ना च माम तानि कर्माणि, पढ़िए, निबध्नन्ति धनंजया, उदासीनवत् आसीनम्, असक्तं तेषु कर्मसु। बहुत सुंदर माता जी, इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ दीजिए। नहीं, बस उतना ही। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान, न च माम तानि कर्माणि। ये जो मैंने अभी पिछले श्लोकों में कर्म की बात की है कि मैं कंट्रोलर हूँ, नियंता हूँ, सबका उत्पत्ति करता हूँ, सबका पालक हूँ और सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है, मैं सभी में व्याप्त हूँ, सब जगह हूँ,
है ना, सर्वव्यापी हूँ। तो मैं इतने सारे कार्यों को करता हूँ फिर भी ना निवनंती धनंजय, मैं उनसे बंधता नहीं हूँ। जैसे हम सभी अपने कार्यों से बन जाते हैं ना, तो भगवान वैसे नहीं बनते। हम लोगों को अपने कर्मों का फल लगता है, हम अपने कर्मों से बंध जाते हैं, लेकिन भगवान उससे नहीं बनते हैं। फिर अगली लाइन में बता रहे हैं, उदासीनवत आसीनम। आसीनम मतलब मैं रहता हूँ, स्थित होता हूँ। कैसे? उदासीन की तरह, वत माने तरह, बिल्कुल उदासीन व्यक्ति की तरह मैं रहता हूँ। मैं उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। किसमें? और जो मैं कर्म करता हूँ या जो जीव कर्म कर रहे हैं, मैं उनसे बंधता नहीं हूँ, या अपने कार्यों से भी मैं बंधता नहीं हूँ। असक्तम तेषु कर्मसु, तो ये जितने भी कर्म हैं वो मुझे बांध नहीं पाते। मैं उदासीन की तरह हमेशा अपने कार्य में लगा रहता हूँ, और भौतिक कर्मों को करते हुए भी मैं उनसे पूरी तरह आसक्ति रहित रहता हूँ, मतलब विरक्त रहता हूँ, मैं उनसे जुड़ता नहीं हूँ। तो यहाँ पर ब्रह्म संहिता में भी इसका क्लैरिफिकेशन, इसकी पुष्टि होती है। ब्रह्मा जी अपनी प्रेयर में करते हैं, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः, कि भगवान का जो सतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्य हैं, भगवान उनमें सदा लगे रहते हैं। वो हमारी तरह भौतिक कार्यों में नहीं लगे रहते कि हमें उठकर अपने नित्य कर्म करने हैं, नैमित्तिक कर्म करने हैं। हमको विभिन्न प्रकार के कर्मों को करना पड़ता है, लेकिन भगवान को हमारी तरह किसी प्रकार का कोई भौतिक कार्य नहीं करना पड़ता। फिर भी जितने भी भौतिक कार्य हैं वो सब संपन्न होते हैं भगवान की ही शक्ति के द्वारा, और वो सदा ही उन सभी भौतिक कार्यों को जिनको वो अपनी शक्ति के द्वारा प्रतिपादित करते हैं, मगर भगवान उदासीन रहते हैं। अपने कार्यों को करते हुए भी वो उससे बंधते नहीं। इसको कैसे समझेंगे? भगवान की जो माया शक्ति है वो सब भौतिक कार्य उनके आदेश, भगवान के आदेश के अनुसार करती है। तो भगवान, लेकिन पावर तो भगवान से आती है, लेकिन ये जो माया शक्ति है वो सभी कार्य करवाती है जीवों से। ठीक है, ओके, गुड। इसको इस प्रकार समझा जा सकता है कि कैसे भगवान सब कुछ कर रहे हैं फिर भी वो उदासीन हैं, वो उससे बंधते नहीं हैं, किसी चीज़ के प्रति, वो किसी कार्य के प्रति आसक्त नहीं होते। ये भगवद गीता में ही एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद एक और रेगुलर लाइफ का एग्जाम्पल देंगे। तो पहले भगवद गीता का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हाई कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट का जज अपने सीट पर बैठा है, और वो दिन प्रतिदिन जो भी उसके सामने केसेस आ रहे हैं उनको वो केसेस के अकॉर्डिंगली वो फैसला सुनाता है। किसी को तो वो सज़ा देता है, किसी को फांसी भी देता है, किसी को कारावास मतलब जेल में डालने की सज़ा देता है, किसी को यदि धनराशि उपलब्ध करानी है तो वो भी देता है, किसी को फ़ाइन भी काटता है, किसी को डोनेशन भी दिलवाता है। लेकिन उसके बाद भी जज क्या है? वो उदासीन है। जज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो खाली अपने कार्य को कर रहा है। तो उसी तरह भगवान अपने सभी कार्यों को करते हैं। या जैसे हम स्कूल में, हाँ, हमारा काफ़ी लंबा समय बीता है, तो स्कूल का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल प्रतिदिन बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता है, बच्चों से मिलता है, तो बच्चे भी कंप्लेन करते हैं या कुछ एप्रिसिएशन करते हैं, वो आके बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं। या कुछ पेरेंट्स आते हैं डेली मिलने के लिए, कुछ तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं प्रिंसिपल को कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने ये न्यू डेवलपमेंट किया, आप बच्चों को ऐसा ऐसा करा रहे हैं, बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। कुछ गिफ्ट्स भी लाते हैं, और कुछ थोड़ा नाराज़गी भी दिखाते हैं कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, हमारे बच्चे के साथ में ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है, वो अच्छा नहीं है, उस टीचर को डांटिए वगैरह वगैरह कुछ है। तो क्या हो रहा है? प्रिंसिपल सबका सुन रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उनके बातों से प्रभावित नहीं हो जाते, आसक्त नहीं होते। वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। वो प्रसन्न हो रहे हैं और किसी बात से उनको लग रहा है कि डिसीजन लेना चाहिए, तो वो भी कार्य करते हैं। तो अपने हर कार्य को वो सुचारू रूप से कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उससे बंधते नहीं, क्योंकि वो क्या है? उदासीन हैं। वो किसी बच्चे की फीलिंग को अटैच नहीं हो जा रहे हैं, या किसी पेरेंट की फीलिंग से अटैच नहीं हो जा रहे हैं। वो जज की तरह
अपने कार्य को कर रहे हैं। और यही काम करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का भी यही कार्य होता है। सभी मिनिस्टर का वो सुनते हैं, पूरी पब्लिक का सुनते हैं, सबसे 1 to 1 टॉक भी करते हैं। लेकिन वो किसी से भी अटैच नहीं होते, वो बिल्कुल फ्री हैं, वो उदासीन है। तो जब हम भौतिक जगत में एक प्रिंसिपल के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, हाई कोर्ट के जज के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, तो यहाँ पर हो रहा है इस भौतिक जगत में, तो भगवान तो आध्यात्मिक जगत के कंट्रोलर हैं। आध्यात्मिक जगत में रहते हुए इस पूरे भौतिक जगत को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, तो इसीलिए उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी बात को वेदांत सूत्र में भी वर्णन किया गया है। वैषम्य निर्घृण्ये न, मतलब भगवान इस जगत के जो द्वंद्व वाले कार्य हैं, सुख दुख, हानि लाभ, शीत उष्ण, हाँ, प्रसन्न होना या दुखी होना, जो जितने भी द्वंद्व, मतलब दो अपोजिट कार्य, वो उनमें भगवान कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो उन द्वंद्वों के बीच में आते ही नहीं, वो उनसे परे हैं, अतीत हैं। भगवान तीनों गुणों से प्रभावित होते ही नहीं, वो तीनों गुण से प्रभावित होने का कार्य है जीव का। तो इस प्रकार वो अतीत होते हुए, तीनों गुणों से परे होते हुए इस जगत की सृष्टि करते हैं। सृष्टि मतलब उसका निर्माण करते हैं, सभी जीवों का वो पालन करते हैं, और वो ही प्रलय का कारण बनते हैं। उनके ही आदेश से प्रलय होती है, जो प्रकृति के द्वारा कंट्रोल की जाती है। फिर भी भगवान इस सृष्टि में, प्रलय में या पालन में आसक्त नहीं होते। लेकिन बाकी जो जीव राशि हैं या जीव हैं विभिन्न प्रकार के, जो विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं, वो अपने अपने कर्मों के अनुसार ग्रहण करते हैं, और भगवान उसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान, कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते। और साथ में अपनी सुप्रीम डायरेक्टरशिप बता रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं मैं बिल्कुल किसी से आसक्त नहीं हूँ, फिर भी वो सुप्रीम डायरेक्टर हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो श्लोक संख्या 10 में वो अपनी घोषणा कर रहे हैं। देखते हैं श्लोक संख्या 10। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचरा अचरम् हेतुनानेन कौन्तेया जगद्विपरिवर्तते। सीता माता जी ट्रांसलेशन भी पढ़िए। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। मया अध्यक्षेण प्रकृति, मया माने मेरे, अध्यक्षेण अध्यक्षता में, लीडरशिप में, प्रकृति, ये प्रकृति जो है वो मेरे लीडरशिप में काम करती है, मैं ही उसका अध्यक्ष हूँ। सूयते प्रकट होती है, स चर अचरम, मतलब जितने भी जड़ हैं, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, या जितने भी जीवित हैं, चर और अचर, चर मतलब जीवित और अचर मतलब अजीवित, जो जड़ वस्तुएं हैं, उन सभी की अध्यक्षता मैं ही करता हूँ। वो ये प्रकृति जो है पूरी मेरे ही द्वारा प्रकट हो रही है, चाहे वो जड़ है, चाहे वो जंगम है। जंगम कहते हैं जीवित को, ठीक है। फिर अगली लाइन में क्या बता रहे हैं, हेतु अनेना, हेतु ना मतलब हेतु कहते हैं कारण को, तो उस कारण से हेतु ना अनेन कौन्तेया, हे कुंती पुत्र, इस कारण से दृश्य जो जगत है, जगत विपरिवर्तते, ये पूरा जगत क्रियाशील रहता है, परिवर्तन आता रहता है उसमें जो एक्टिविटी है वो मेरे ही कारण है। मया अध्यक्षेण प्रकृति, इस पूरी प्रकृति की अध्यक्षता
ये पूरी प्रकृति की शक्तियाँ जो हैं उसकी अध्यक्षता मैं ही करता हूँ, वो सब मेरे अंडर में कार्य करते हैं, जिसके कारण सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और ये पूरा जगत जो है कभी सृजित होता है और कभी विनष्ट होता है। तो जैसा कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में ही कि अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। वास्तव में भगवान सभी योनियों के जीवों के बीज प्रदाता पिता हैं। भगवान ने ही सभी योनियों को उत्पन्न किया है। तो कैसे, जब भगवान कैसे किया है भगवान ने, तो जब भगवान प्रकृति पर अपना दृष्टिपात करते हैं, जब देखते हैं प्रकृति को, तो प्रकृति इम्प्रेग्नेट हो जाती है और उसमें विभिन्न प्रकार के जीव योनियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिता माता को गर्भित करता है, तो उसी प्रकार ये भगवान भी पूरी इस प्रकृति को गर्भित करते हैं। लेकिन वो प्रोसेस अलग है, यहाँ केवल विजन मात्र से हो जाता है। भगवान उस पर दृष्टि करते हैं प्रकृति पर, तो सभी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। और जो जीवों की अंतिम इच्छा होती है और उनके कर्म होते हैं, उसके अनुसार वो नया योनि में जन्म लेते हैं। जैसे पिछली बार एक बार हमने बताया था ना कि जैसे हम नैप लेते हैं, सो गए, सो के उठ के हम वापस से अपने कार्यों को शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह जब ये प्रकृति का प्रलय होता है, सब जीव खत्म हो जाते हैं। तो जहाँ पर जो व्यक्ति, जिस जीव के हृदय में जो इच्छा थी, वो वैसे ही वहीं पर सो जाता है, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। सभी जीवों की प्रलय के समय सभी खत्म हो जाता है। और जब वापस से सृष्टि करते हैं भगवान, तो वहाँ से ही वो फिर शुरुआत हो जाती है। तो हर जीव अपनी उसी इच्छा के साथ में, उसी कर्म के फल के साथ में वो अपना नया जीवन लेता है। और इस प्रकार ये क्रिया जो है लगातार चलती रहती है, सृष्टि की और संहार की। वास्तव में ये जो सृष्टि का संहार और उत्पन्न हो रहा है, मतलब सृष्टि हो रही है, उत्पत्ति हो रही है और खत्म हो रहा है, वो संहार हो रहा है, वो सब उनके ही कर्मों के अनुसार हो रहा है, उनकी इच्छाओं के अनुसार हो रहा है, उनके संस्कारों के कारण हो रहा है। भगवान का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। इसीलिए पहले श्लोक में आया था कि वो उससे बंधते नहीं हैं। स्मृति में एक और उदाहरण के साथ उसको समझाया गया है कि जैसे एक फूल होता है, हाँ, खुशबूदार फूल है, जैसे चमेली का है, चंपा का है, लिली है, या लोटस फ्लावर है, या रोज़ फ्लावर है, तो उनमें अपनी खुशबू होती है। तो खुशबू जो है, उसका फ्रेगरेंस फ्लावर से एकदम अलग है। खुशबू हालांकि फ्लावर से ही निकल रही है, उसी फूल की खुशबू है वो, लेकिन वो फिर भी अलग अलग हैं। तो इसी तरह जैसे एक फूल और फूल की खुशबू एक होते हुए भी अलग हैं, वो खुशबू उसका पार्ट है मगर उससे अलग है, उसी तरह सभी जीव भगवान का ही हिस्सा हैं लेकिन भगवान से अलग हैं। भगवान उनसे बंधते नहीं हैं। सभी जीवों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है कि आपको जैसा जो कार्य करना है आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो वो पूरी प्रकृति को इस प्रकार, पूरी प्रकृति की अध्यक्षता लेते हुए पूरी प्रकृति को स्वतंत्रता भगवान ने प्रदान की है और भगवान उन सभी के कार्यों से एकदम अलग रहते हैं। तो ऐसा होने के बाद क्या होता है, कुछ जो जिनको ये बात समझ में नहीं आती, उसको भगवत गीता में कहा गया है वो मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। तो जो मूढ़ लोग हैं वो भगवान की इस बात को नहीं जानते क्योंकि उनके मन में श्रद्धा नहीं है। तो क्या करते हैं, वो उनका उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं। तो वो आ रहा है श्लोक संख्या 11 में कि किस प्रकार मूढ़ लोग भगवान का उपहास उड़ाते हैं। श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूत महेश्वरम्।
ट्रांसलेशन पढ़िए जब माता जी। मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान, अवजानंती माम मूढ़ा। अवजानंती वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। अवजानंती का मतलब यहाँ लिखा हुआ है उपहास करना। हाँ, अवजानंती को समझने के लिए 3 शब्द हैं एक्चुअली, जानंती, अजानंती और अवजानंती। जानंती मतलब जानना। जानना किस प्रकार, जैसे भगवान के जो जन्म कर्म इत्यादि को जानता है। 4थे अध्याय में पढ़ा था ना हमने, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। जो भगवान के दिव्य जन्म को और कर्म को जानता है उसका वापस जन्म नहीं होता, वो शरीर त्यागने पर मेरे धाम को आता है। तो ये तो जानंती हो गया। अजानंती, अजानंती मतलब जो भगवान के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, वो क्या है, 2 फुटेड एनिमल की तरह उसको कंसिडर किया जाता है। द्विपाद पशु है जो किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करता, भगवान की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता, तो वो अजानंती वाली स्थिति में है। और तीसरा शब्द है अवजानंती। अवजानंती मतलब भगवान के बारे में सुनता है फिर भी उसको श्रद्धा नहीं आती, उसको भगवान के प्रति गलत फहमी ही रहती है, वो हमेशा भगवान की निंदा ही करता है। जैसे जरासंध, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, ये सब भगवान को जानते थे, भगवान के बारे में भी सब कुछ उनको पता था, लेकिन वो मानते नहीं थे, भगवान को आदर नहीं करते थे। तो अवजानंती वो स्थिति होती है कि जान भी रहे हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं। तो ये वाली जो स्थिति है ये बड़ी ही खराब स्थिति है, अवजानंती। तो जो अवजानंती वाले लोग होते हैं कि भगवान को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, मगर मानते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, श्रद्धा नहीं है हृदय में, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं। तो अवजानंती का यहाँ पे इसलिए ट्रांसलेशन कर दिया, उपहास करते हैं। माम, मेरा उपहास करते हैं। तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं, मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रिता। वो मनुष्य के शरीर में होते हुए वो कैसे हैं, मूढ़ हैं। लेकिन मानुषिम तनुम आश्रिता, मैं मनुष्य के शरीर में जब मैं प्रकट होता हूँ तब वो मेरा उपहास करते हैं। और क्या होता है, परम भावम अजानंतो, जो मेरा परम भाव है, जो मेरा दिव्य स्वभाव है, उसको वो नहीं जानते। अजानंतो वर्ड यहाँ पर आया, वो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। क्या है दिव्य स्वभाव, मम भूत महेश्वरम। भूत कहते हैं जीवों को, तो सभी जीवों का, प्रत्येक वस्तु का महा ईश्वर मैं हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, इस बात को वो नहीं जानते। जो मूर्ख होते हैं मेरा उपहास करते हैं और इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मैं मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ हूँ। जब जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो वो मेरा उपहास करते हैं। तो ये जो पूरा विराट जगत है, इसका सृजन, पालन, संहार भगवान ही करते हैं, वो तो मनुष्य नहीं कर सकता। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो भगवान श्री कृष्ण को एक बलशाली, शक्तिशाली पुरुष मानते हैं, बस समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, कुछ अलग से पावर थी उनके पास, बाकी वो भगवान नहीं हैं, भगवान कुछ नहीं होते। तो ऐसे कौन है वो लोग, मूर्ख हैं। क्योंकि भगवान की महिमा का गायन सभी ने तो गाया है, ब्रह्मा जी ने स्वयं गाया है कि वो तो परम पुरुष हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। कि भगवान तो परमेश्वर हैं, उनका नाम ईश्वर है और वो सच्चित आनंद के बने हुए हैं, वो फुल ऑफ नॉलेज हैं और वो फुल ऑफ ब्लिस हैं, वो इटर्नल हैं, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस, सच्चित आनंद हैं। बाकी हम देखें तो कंट्रोलर तो बहुत लोग हो सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट का कार्य किया जाता है ना, मटेरियल वर्ल्ड में विभिन्न प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं। तो मैनेजमेंट के कार्य में क्या होता है, कोई ना कोई उस टीम का लीडर होता है, फिर वो सब लीडर्स के ऊपर एक सेक्रेटरी होता है,
सेक्रेटरी इसके ऊपर फिर एक मिनिस्टर होता है, एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री के ऊपर फिर एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री के ऊपर भी एक प्राइम मिनिस्टर हुआ और उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से पूरा कंट्रोल्ड रहता है हर चीज़, उसको कहा जाता है प्रॉपर मैनेजमेंट। हर कोई दूसरे से कंट्रोल्ड है, एक लीडर दूसरे बड़े लीडर से कंट्रोल है। तो ये तो मटेरियल वर्ल्ड में हम देख रहे हैं इस तरह का कंट्रोल करने का सीरीज़ बना हुआ है, तो क्या भगवान कंट्रोल नहीं कर सकते? वो तो परम नियंता है, वो सभी के कंट्रोलर हैं। जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को भी कंट्रोल कर रहा है, मिनिस्टर्स को भी उसका कंट्रोल है, सेक्रेटरी तक है, लीडर तक है। हालांकि उनसे डायरेक्ट नहीं मिलता वो, मगर उसका कंट्रोल सभी पर है। तो इसी तरह भगवान तो परम नियंता है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, इस भौतिक जगत को, वैकुंठ लोक को, हर तरीके के वो कंट्रोलर हैं। तो इसीलिए ये ईश्वर है परमा कृष्ण जो है वो क्लैरिफाई हो जाता है, पुष्टि हो जाती है उसकी कि भगवान भौतिक नहीं हैं, भगवान तो दिव्य हैं, उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। लेकिन मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझते, और जब भी मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ तो वो मुझे मेरा उपहास उड़ाते हैं। वो कहते हैं जैसे मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का मैं सारथी बना, अर्जुन का मैं मित्र था, तो वो ये मानते हैं कि ये तो साधारण कार्य कर रहा है, ये तो कोई व्यक्ति ही है ना, व्यक्ति ही सारथी बन सकता है, व्यक्ति ही मित्र होता है, भगवान थोड़े ना किसी के मित्र हो जाएंगे। तो उनका ऐसा सोच की वजह से वो कभी भी स्वीकार नहीं करते और उनका उपहास करते हैं। फिर गोपाल तापनी उपनिषद में भी बताया गया है, अनेक वैदिक पुष्टियाँ की गई हैं, सच्चिदानंद रूपाया कृष्णाया नमस्तुते, कि मैं उन सच्चिदानंद रूप भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो कैसे हैं तमेकम गोविंदम, सभी इंद्रियों और गायों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, और वो सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो भले ही कोई अपने पुण्य कार्यों के कारण असाधारण रूप से कुछ फ़ायदा उठा रहा है, वो सुख महसूस कर रहा है, वो सुखी है, प्रॉस्परस लाइफ बिता रहा है, तो वो ये सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही हैं। तो वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है, वो अल्पज्ञ है, क्योंकि भगवान तो क्या है, वो हर चीज़ के कंट्रोलर हैं। वो तो 6 ऐश्वर्य के कंप्लीट होल्डर हैं, मतलब पूरे 6 ऐश्वर्य जो हैं वो भगवान 100% क्वांटिटी में रखते हैं। उनका नाम इसीलिए भगवान है। भग का मतलब होता है ऑपुलेंसेस, और वान माने वन हु कीप्स। तो अ पर्सन हु कीप्स ऑल 6 ऑपुलेंसेस 100% इज नोन एज भगवान। ऐश्वर्य से समग्र से यशश है, वीर्य है, श्रेय, ज्ञान, वैराग्य, सेवा, षडभग इति गणा। ये जो 6 ऐश्वर्य हैं इनका वर्णन किया गया है। मतलब भगवान के पास अनंत ब्यूटी है, वो अनंत उनके पास धन संपदा है, वो सबसे ज़्यादा बलशाली हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है, हर तरीके का ज्ञान है, और वो ही सबसे ज़्यादा वैरागी हैं। उनसे ज़्यादा वैराग्य किसी के पास नहीं है, तो इसीलिए वो भगवान हैं। तो उनके जो गुह्य कार्यों को जानता है, स्वीकार कर लेता है, वो तो महात्मा है, वो भक्त है। लेकिन जो मूर्ख मनुष्य होता है वो इस बात को मानता ही नहीं, वो भगवान की शक्तियों से परिचित होता ही नहीं। वो ये बात स्वीकार नहीं करता कि कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, वो ही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः। मुक्ति प्रदान करने वाले केवल और केवल भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण आर नॉन डिफरेंट, दे आर सेम। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। कृष्ण से ही तीनों विष्णु प्रकट हुए हैं, पहले महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। वो पिछले सत्र में पूरा डिटेल में समझाया था। साथ ही साथ जो मूढ़ होते हैं, जो अवजानंती कहा गया है, जो उपहास कर रहे हैं, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति को भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का जो अवतरण हुआ है वो उनकी अंतरंगा शक्ति का ही प्राकट्य है।
वो भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं, वो इस बात को नहीं समझते। जैसा कि 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था, देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि मेरी जो 3 गुणों की जो माया है, जो दैवी शक्ति है, उसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाता है वो आसानी से उस 3 गुणों वाली शक्ति को पार कर जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत होके उस माया शक्ति से बाहर निकल जाता है तो भला भगवान जो कि संपूर्ण विराट जगत के सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है, तो वो कैसे हम जैसा शरीर धारण करेंगे? वो कोई साधारण तो नहीं है ना, वो तो असाधारण है, वो तो दिव्य हैं। तो मूर्ख व्यक्ति ये कभी भी नहीं जान पाता कि भगवान सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट हो रहे हैं। वो तो केवल भगवान को कण-कण में व्याप्त उतना ही रूप स्वीकार करता है, भगवान का निराकार रूप ही स्वीकार करता है। भगवान का साकार रूप वो उसको समझ ही नहीं आता। तो भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र उपस्थित हैं, तो इस प्रकार उनकी शक्तियाँ क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। तो वो सभी चीज़ों को हर प्रकार से कंट्रोल करते हैं। योग ऐश्वर्य या अचिंत्य दिव्य शक्ति के बारे में उनका बताया गया है कि वो एक साथ ससीम और असीम को भी वश में रखते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। मतलब जो उनकी अनलिमिटेड और लिमिटेड जितनी भी शक्तियाँ हैं उन सब को भगवान ही कंट्रोल करते हैं, फिर भी वो उनसे अलग हैं, उनमें बंधते नहीं, उनसे आसक्त नहीं होते। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, वो ही परम ईश्वर हैं। तो ऐसा जानते हैं, ऐसा जानकर उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भक्ति में लगे रहकर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो ये जो सगुणवादी होते हैं और निर्गुणवादी होते हैं, ये आपस में इन लोगों के अलग अलग मतभेद होते हैं। निर्गुणवादी तो कहेंगे कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो निराकार हैं, कोई स्वरूप ही नहीं है। असगुणवादी कहते हैं उनका स्वरूप है। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता के जो प्रमाणिक ऑथोराइज्ड ये ग्रंथ हैं हमारे, इनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को समझता है कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, वो कैसा कहलाता है? वो सामान्य व्यक्ति नहीं, वो महात्मा कहलाता है, जो समझता है उनके रूप को। जैसे शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से जब पूछा तो उन्होंने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। कृतवान किल कर्माणि, कि भगवान ने अनेकों अनेकों कार्य किए, सह रामेण केशवा, वो केशव जो कृष्ण के नाम से भी जाने जाते हैं, सह रामेण, रामेण कहा गया है बलराम जी को, है ना। तो सह मतलब बलराम जी के साथ में कृष्ण भगवान ने अनेकों अनेकों कार्य किए। वो कैसे कार्य थे? अतिमर्त्यानि, अलौकिक कार्य थे। गूढ़ कपट मानुषा, लेकिन जो व्यक्ति अवजानंती वाली स्थिति में होता है वो कभी नहीं जान पाता, क्योंकि उसका ज्ञान जो है भगवान ढक लेते हैं माया के द्वारा, अपनी माया के द्वारा उस ज्ञान को ढक लेते हैं। तो इस प्रकार वो हमेशा मूर्ख ही रहता है, वो उस माया से मोहित ही रहता है। वो भगवान की दिव्य अलौकिक प्रकृति को, दिव्य अलौकिक कार्यों को कभी नहीं जान पाता। जब भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हुए थे तो किस प्रकार प्रकट हुए थे? छोटे बच्चे बालक की तरह प्रकट हुए थे क्या? एक साधारण बालक की तरह? चतुर्भुज रूप में, बहुत सुंदर माता जी, चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म ये चारों आयुध लेके और पीत वस्त्र
धारण किए हुए सारे अलंकारों के साथ में और मस्तक पे मुकुट के साथ में, तब भगवान प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में। फिर माता पिता ने जब प्रार्थना की कि हे भगवान अपने इस रूप को छिपा लीजिए और सामान्य शिशु के रूप में आ जाइए, तब भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके एक साधारण बच्चे का, शिशु का रूप धारण कर लिया। तो ये भगवान का अलौकिक अर्तिमर्त्यानी रूप है कि नहीं? क्या कोई साधारण बालक एक भी एक्स्ट्रा हाथ लेके आ जाए या एक उंगली भी किसी की एक्स्ट्रा आ जाए तो कितना खराब लगता है ना देखने में। उसको बोला जाता है डॉक्टर से कि डॉक्टर इसको ज़रा नॉर्मल कर दीजिए, ये एबनॉर्मल दिख रहा है, राइट। तो भगवान तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं क्योंकि वो दिव्य हैं, वो अलौकिक हैं, उनका हर कार्य अलग है, हर कार्य उनका दिव्य है। जैसे कि 11वें अध्याय में भी आता है भगवत गीता के, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैवा तेनेव रूपेण चतुर्भुजेना सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो वहाँ पर ये वर्णन आया है कि भगवान ने जब अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया अर्जुन को, तो वो चतुर्भुज रूप कैसा है? किरीटिनम, बहुत सुंदर मुकुट पहना हुआ है, गदिनम चक्र हस्तम, हाथ में गदा है, चक्र है और शंख है और लोटस है। वो चतुर्भुज रूप उन्होंने प्रकट किया। और जब उस चतुर्भुज रूप का दर्शन किया अर्जुन ने, उसके बाद उसने भी वही प्रार्थना की कि भगवान मैंने आपका दर्शन कर लिया है और आपका जो शरीर से तेज निकल रहा है मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया करके इस रूप को अभी समाप्त कर दीजिए और अपने साधारण द्विभुज रूप में आ जाइए, मानुष रूप में आ जाइए। तो भगवान ने कितनी बार प्रकट करके दिखाया है अपने रूप को कि वो साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन जो अवजानंती मूढ़ा टाइप के लोग हैं वो भगवान को फिर भी स्वीकार नहीं करते। जगह जगह पर कितने सारे कोट आते हैं इसकी पुष्टि करने के लिए। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आता है, परास्य शक्ति विविदेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। मतलब हर वस्तु भगवान की ही शक्ति है, वो अपने आप को किसी भी रूप में बदल सकते हैं, किसी भी वस्तु में बदल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो साधारण है, वो असाधारण है, वो दिव्य हैं। लेकिन जो मूढ़ हैं उनका ज्ञान माया के द्वारा ढक लिया जाता है, इसलिए वो समझ ही नहीं पाते, वो मोहित रहते हैं माया के द्वारा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी टीका में बताते हैं कि ये जो ज्ञान है कि भगवान क्या है, ये हमें प्रॉपर वैष्णव आचारों से ग्रहण करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से नहीं जो अनऑथोराइज्ड हों। अनऑथोराइज से सुनेंगे तो हमको भी फिर डाउट्स आ जाएंगे, इसीलिए ऑथोराइज्ड आचारों से ही ग्रहण करना चाहिए, जो भगवत गीता का अध्ययन करके वैसे ही आपको समझाएं। श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन किया गया उसी के अनुसार समझाएं, अपने मन से नहीं। कृष्ण अपने सभी चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। हम सभी जानते हैं ना, हमारे हृदय में भगवान हैं। लेकिन जैसा कि हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में सीखा था कि जो नवदीक्षित भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान की केवल अर्चा विग्रह की पूजा में ही उनका पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान मंदिर में उपस्थित हैं, बस उनकी सही तरीके से पूजा होनी चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो भक्तों के साथ व्यवहार करना नहीं जानते, तो वो नवदीक्षित भक्त, उनको भी उसी कैटेगरी में डाला है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो ऐसी मानसिकता को सुधारना चाहिए। सबको ये समझना चाहिए कि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान विद्यमान है, तो प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास है, प्रत्येक व्यक्ति भगवान का मंदिर के जैसा है। तो हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
लेकिन जो अवजानंती हैं, जो मूढ़ा हैं, वो भगवान की तो उपेक्षा उपहास करते ही हैं, साथ में भक्तों का भी करते हैं। तो एक भक्त को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारी गुरु परंपरा में आते हैं, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि हमें बहुत सावधान रहकर कार्य को करना चाहिए, कि हमें भगवान को तो सेवा पूजा भाव से करना ही है, उनको सुप्रीम पर्सनैलिटी मानते हुए, साथ में सभी जीवों के हृदय में भगवान है ये मानते हुए सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। उनका धाम है गोलोक वृंदावन, वो निरंतर वहीं पर वास करते हैं, लेकिन अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा, विभिन्न अभिव्यक्तियों के द्वारा वो अपने इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, जैसे वैकुंठ लोक, विभिन्न वैकुंठ लोक हैं, तो वो आध्यात्मिक जगत में विभिन्न वैकुंठ लोक में भी हैं और समस्त ब्रह्मांडों में भी हैं। समस्त ब्रह्मांडों में जितने भी ब्रह्मांड उनके जब वो श्वास छोड़ते हैं तब उत्पन्न होते हैं, श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाते हैं। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, वो सभी अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं, हर ब्रह्मांड के 14 लोक हैं और सभी में जीव हैं, तो वो सभी के साथ में विद्यमान हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो सबके साथ में होते हुए भी उनसे बंधते नहीं, उनका कंट्रोल करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, मगर उनसे प्रभावित नहीं हो जाते। लेकिन ये जो अवजानंती मूढ़ा हैं, जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, उनके साथ क्या होता है आगे बताया गया है श्लोक संख्या 12 में। मोघाशा मोघ कर्माणो, पढ़िए। मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसीमासुरीं चैव, प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रभु जी आप ट्रांसलेशन पढ़िए। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ ध्यान से समझिए, मोघाशा, मोघ मोघ वर्ड 3 बार आया है। मोघ आशा, मोघ कर्मणा, मोघ ज्ञाना। तो मोघ क्या है पहले ये समझे, कुछ तो खास है ना मोघ में जो 3 बार आया है। मोघ मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य का कोई फल ना निकले, निष्फल हो जाए, वेस्ट हो जाए। अमोघ कहते हैं ना, अमोघ तीर होता है ना, कि वो जाके प्रहार करेगा, उसी व्यक्ति को मारेगा जिस पर छोड़ा गया है। भगवान श्री राम के तर्कस में हुआ करता था अमोघ अस्त्र, जो सीधे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ जाएगा ही जाएगा, किसी भी तरह से वो निरस्त नहीं हो सकता। लेकिन उसमें से हटा दिया तो मोघा बचा। मोघा मतलब वो कार्य ही नहीं करेगा, तो अमोघा का उल्टा मोघा, वो निष्फल है। तो निष्फल क्या है? पहला मोघ आशा, उसकी जो भी आशाएं हैं वो सभी निष्फल हो जाती हैं। मोघ कर्माणो, जो भी वो कार्य करता है उसके कार्य निष्फल हो जाते हैं। मोघ ज्ञाना, जो भी वो ज्ञान की प्राप्ति करता है वो ज्ञान की प्राप्ति उसे नहीं हो पाती, उसका ज्ञान असफल हो जाता है। और विचेतसः, वो हमेशा मोहग्रस्त रहता है। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? ये अवजानन्ति मां मूढ़ा, जो भगवान का उपहास करते हैं वो मूर्ख लोग, उनका सारा, उसकी आशा, उनका सारा कर्म, उनका सारा ज्ञान सब विफल हो जाता है। फिर अगली लाइन में राक्षसीम आसुरीम चेवा, उनका स्वभाव कैसा होता है? वो राक्षस स्वभाव के होते हैं। राक्षस मतलब वो किसी नियम का पालन नहीं करते, वो दूसरों को हमेशा दुख ही देते हैं। और आसुरी, आसुरी भी वही होता है, हमेशा दूसरों को कष्ट देने वाला व्यक्ति आसुरी कहा जाता है, आसुरी स्वभाव वाला कहा जाता है। तो राक्षसी आसुरीम च एव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, वो कभी भी
भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, इसलिए क्या होता है, प्रकृति मोहिनी, प्रकृति जो है भगवान की प्रकृति वो उनको मोहित कर लेती है, वो उनको समझने ही नहीं देती, क्योंकि उनको भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा वाला हमने 3rd श्लोका में सीखा था परम गुह्य ज्ञान के कि श्रद्धा कितनी आवश्यक है। श्रद्धा नहीं होगी तो हमारी सारी आशाएं, हमारे सारे कार्य, हमारा सारा ज्ञान सब विफल हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रुचि लेते हैं, लेकिन भगवान को परम ब्रह्म नहीं स्वीकार करते, मानते नहीं। तो जो ऐसे हैं कि बाहर से रुचि ले रहे हैं कि हमें चलो मंदिर में जाना अच्छा लगता है, प्रसाद पाना अच्छा लगता है, प्रसाद पाना किसको अच्छा नहीं लगता है ना। फिर वहाँ म्यूज़िक डांस, वहाँ संकीर्तन होता है बट उसको म्यूज़िक डांस कंसिडर करते हैं कि वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगता है, खूब अच्छा वो लोग ढोल ताशे बजाते हैं। जो अभी भक्त नहीं बने उनकी बात कर रहे हैं, उनके मुख से सुने तो ऐसी बातें मिलेंगी कि वो बड़े ढोल ताशे बजा के बड़ा सुंदर तरीके से गाते हैं, खूब अच्छा नाचते हैं, तो वहाँ डांस करने में बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ जो प्रसाद होता है ना, वो प्रसाद भी नहीं बोलते, वहाँ जो खाना मिलता है ना, फुल खाना होता है, मील होता है, वो बहुत टेस्टी होता है। तो कहने के लिए वो मंदिर में आ रहे हैं, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस दिखा भी रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो वो अभी भी वो मूड हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति का जो फल है वो प्राप्त नहीं होता। भक्ति का फल उनको तभी मिलेगा उस हरे कृष्ण महामंत्र को जपने का, उसके साथ में कीर्तन करने का, नृत्य करने का, तभी फल प्राप्त होगा जब वो उसको मन से स्वीकार करेंगे ये भगवान का पवित्र नाम है। उस प्रसाद को जब तक वो खाना समझ के, भोजन समझ के खा रहे हैं, उसका कुछ असर नहीं होने वाला। जब तक उसमें श्रद्धा नहीं लाएंगे साथ में कि ये भगवान की कृपा है, भगवान का प्रसाद है, तो जैसे वो मानकर स्वीकार करेंगे तुरंत हृदय में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते उनके सारे कार्य सब विफल हो जाते हैं, भले ही वो बहुत सारे पुण्य कार्य में क्यों ना लगे हों, वो भवबंधन से मुक्त नहीं हो पाते। तो ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है आसुरी या नास्तिक। आसुरी का मतलब ऐसा नहीं समझिएगा जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, बड़े बड़े काले काले मुखौटे लगा के और ब्लैक पेंट करके, मोटे तगड़े कुरूप, वो लोग आसुरी और राक्षसी नहीं हैं। यदि कोई भी व्यक्ति भले ही देखने में वो सुंदर हो, बहुत सुंदर हैं, लाइक सम ऑफ द सेलिब्रिटीज़ देखने में इतने आकर्षक होते हैं, लेकिन भगवान को मानते ही नहीं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है आसुरी स्वभाव वाले हैं, राक्षसी स्वभाव वाले हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। तो परम सत्य तक, भगवान तक नहीं पहुंचने के कारण क्या होता है, उनका जो परिणाम है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, जीवन का लक्ष्य, वो कभी भी जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। इस जीवन में तो क्या, अनेकों जन्मों तक वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, और अपने उसी आसुरी और नास्तिक स्वभाव के कारण वो प्रति जन्म नीचे ही अधोगति होती रहती है, क्योंकि वो अपने में ही आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। मिथ्या धारणा होती है उनको, और वो ये सोचते हैं कि अभी तो ये जो शरीर है वो प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है। जैसे हमारा शरीर मुक्त होगा, मतलब हमारी मृत्यु होगी, तो सबके हृदय में ईश्वर है ना, तो हम उस ईश्वर में जाके मिल जाएंगे। तो उनका ऐसा भ्रम रहता है। ये बात तो समझ में आ जाती है कि सबके हृदय में ईश्वर हैं, तो हम भी ईश्वर हैं, अपने आप को वो उसी स्तर पर समझते हैं, और ये भी मान लेते हैं चलो ये ठीक है, शरीर पंचभूत का बना है, ये तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन समझते हैं कि हम ईश्वर से एकाकार हो जाएंगे, उसमें और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो वो सब उनका भ्रम है। उसी नेचर को कहा गया है आसुरी प्रवृत्ति, और यही नास्तिकता की भी शुरुआत है। ऐसा व्यक्ति नास्तिक ही होता है। तो उनके सभी प्रकार के कार्य हमेशा विफल ही होते हैं। बृहद विष्णु स्मृति में भी कहा गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण को अपनी ही तरह एक साधारण मनुष्य मानता है कि ये भी भौतिक शरीर है, तो ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत अपने पास से हटा देना चाहिए। उसको किसी प्रकार की श्रुति, स्मृति इत्यादि
अनुष्ठानों में शामिल नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि यदि आप ऐसे व्यक्ति का यदि मुख भी देख लें ना, तो जाके सीधा गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे जो छूत का रोग है वो दूर हो सके, कि हमें ना वो लग जाए कि ये तो भगवान को मानते ही नहीं। तो शास्त्रों में इतना बड़ा कथन बताया गया है ऐसे अवजानंती, ऐसे आसुरी और राक्षसीय स्वभाव वालों के लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें श्रद्धा विकसित करके भगवान को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बार बार बताया जा रहा है कि भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान का उपहास करते हैं, तो भगवान की जो माया शक्ति है वो ज्ञान को ढक लेती है। भले ही वो कितने भी बड़े विद्वान ही क्यों ना हों, बड़े बड़े साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े डॉक्टर, कुछ भी क्यों ना हो, वो सब उनका ज्ञान व्यर्थ हो जाता है यदि वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वो हमेशा भ्रम में रहते हैं, ये जन्म पूरा भ्रम में निकाल देते हैं और अगले जन्म भी उनके पूरे पतित होते चले जाते हैं, वो गहनतम अंधकार में जाते जाते हैं। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे श्री ईशोपनिषद में कि किस प्रकार व्यक्ति जिसको भगवान पर विश्वास नहीं होता, वो कैसे निरंतर एक योनि से दूसरी योनि में उसका डिग्रेडेशन होता चला जाता है। तो ये तो आई डिग्रेडेशन की बात। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखा है, उसका क्या होता है? आइए देखते हैं श्लोक संख्या 13 में। महात्मानस्तु मां पार्थ पढ़िए। देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। रीड द ट्रांसलेशन माता जी। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? महात्मानस्तु माम पार्था, वो महान पुरुष जो मेरी क्या करते हैं, वो अगली लाइन में है। पहली लाइन देखते हैं। महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रितः, जो मेरी देवी प्रकृति है उसकी शरण लेते हैं, उसके शरणागत होते हैं, उसके आश्रय में रहते हैं। भजन्ते अनन्य मनसो, हाँ, वो मन से पूरी तरह, अविचलित मन से पूरी तरह मुझको ही भजते हैं, मेरी ही सेवा करते हैं। क्या? ज्ञात्वा, क्या जानकर? ज्ञात्वा ने जानकर। भूतादिम अव्ययम, कि ये जो सृष्टि है इसका उद्गम और अविनाश करता, जो उद्गम है उसका मैं ही करता हूँ और मैं ही अविनाशी हूँ। मुझको, भगवान को वो आदि और अविनाशी के रूप में जानते हैं। तो ऐसे महात्मा जन जो मोह से पूरी तरह मुक्त हैं, वो मेरी ही प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं और पूरी तरह भक्ति में लगे रहकर मुझे ही आदि और अविनाशी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो महात्मा का सबसे पहला लक्षण है कि वो देवीं प्रकृतिम आश्रितः, भगवान की जो देवी प्रकृति है उसमें स्थित रहता है। मतलब भगवान का जो कंट्रोल है उसको स्वीकार करता है। वो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत नहीं होता, वो देवी प्रकृति के अंडर में है। तो यहाँ पर समझिए, भौतिक प्रकृति और देवी प्रकृति की बात हो रही है। देवी प्रकृति हो गया स्पिरिचुअल एनर्जी भगवान की, और भौतिक प्रकृति हो गई मैटीरियल एनर्जी। हम क्या हैं? हम हैं तटस्था शक्ति, मार्जिनल पोटेंसी। एक तरफ है भगवान की देवी प्रकृति यानी इंटरनल पोटेंसी, और एक तरफ है भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी मटेरियल एनर्जी। तो जब व्यक्ति मटेरियल एनर्जी की तरफ टर्न करता है तो क्या होता है? उस पर वही प्रभावित हो जाती है, वो माया के ही कंट्रोल में आ जाता है। और जब वो भगवान की शरण लेता है तो वो भगवान की इंटरनल पोटेंसी श्रीमती राधा रानी के संरक्षण में आ जाता है। और जब भगवान
जब राधा रानी के संरक्षण में आ जाता है, देवी प्रकृति के संरक्षण में आ जाता है, तो भगवान की उसको कृपा प्राप्त होती है। वो पूरी तरह से इस माया शक्ति से, भौतिक प्रकृति का जो वश है उससे वो मुक्त हो जाता है। और ये सबसे बड़ी पात्रता है, एलिजिबिलिटी है एक भक्त बनने की, कि वो भगवान की शरण ग्रहण करे, वो माया की शरण ना ले। तो उसके लिए ज़रूरी है भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए, भगवान को आदि पुरुष मानते हुए, समस्त कारणों का कारण मानते हुए भगवान को शरण लें। और भगवान की शरण लेने के लिए वो शुद्ध भक्तों की संगति करें। बिना शुद्ध भक्तों की संगति के कोई भी भगवान को समर्पित नहीं हो सकता, भगवान को शरणागत नहीं हो सकता। तो बहुत ज़रूरी है शुद्ध भक्तों की संगति, क्योंकि शुद्ध भक्त जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अन्य स्वरूप, यहाँ तक कि भगवान का चतुर्भुज रूप, महाविष्णु रूप, उनसे भी आकृष्ट नहीं होता। वो हमेशा भगवान के द्विभुज श्याम सुंदर रूप, मुरलीधर रूप से ही प्रभावित होता है, आकृष्ट होता है और उन्हीं की पूजा करता है। तो जो भी कृष्ण भावनामृत में है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो अनन्य मनसो, मतलब एविचुअल भाव से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। फिर अनन्य मनसो कैसे होता है, अविचलित भाव से भगवान की सेवा कैसे होती है, ये वाला श्लोक लेते हैं, श्लोक संख्या 14, आज का लास्ट श्लोक का। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ट्रांसलेशन माता जी। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। ये श्लोक का बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिए और इसको अप्लाई करिए अपनी लाइफ में। ये महात्माओं का गुण है। महात्मा कैसे काम करते हैं, उनका क्या एक्शन होता है। तो 3 एक्शन इसमें बताएं। सततम, 3 शब्द आप अंडरलाइन कर लीजिए। सततम, दृढ़वता और नित्ययुक्ता। सततम माने कंटिन्यूअस, लगातार। क्या करते हैं? सततम करते हैं कीर्तन, यानी भगवान के नाम का, लीला का, उनके रूप का, उनके गुण का कीर्तन करते रहते हैं। श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं। दूसरा, यतन्तश्च दृढ़व्रतः। दृढ़व्रता मतलब संकल्प लेकर पूरे फुल डिटर्मिनेशन के साथ में क्या करते हैं? यतन्तः, प्रयास करते हैं, अपने एफर्ट्स डालते हैं। कैसे? यत्न के साथ प्रयास करते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ, मतलब अपने काम को करने में वो रुकते नहीं, फुल डिटरमाइन होकर काम करते हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ भगवान का सेवा करते हैं। तीसरा हमने बताया नित्य युक्ता, हमेशा लगे रहते हैं किस चीज़ में? उपासते और नमस्यन्तश्च, 2 चीज़ों में लगे रहते हैं, भगवान की उपासना करने में और नमस्यन्त, भगवान को नमस्कार करने में। 3 विशेषण हैं, सततन, दृढ़व्रता और नित्य युक्ता। और इनकी क्रियाएं हैं, सततम का कीर्तयन्तो, कीर्तन करना, दृढ़व्रता प्रयास करना, और नित्य युक्ता, नित्य युक्ता के 2 हैं, उपासना करना और नमस्कार करना। तो जब व्यक्ति भगवान का नित्य प्रतिदिन कीर्तन करता है, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए भगवान को नमस्कार करता है, भगवान की पूजा में लगा रहता है, तो क्या होता है? भगवान उसको कृपा प्रदान करते हैं। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, उनके रूप का कीर्तन, उनकी लीलाओं का कीर्तन, लीलाएं मतलब जो हम कृष्णा बुक में पढ़ते हैं, भगवान की विभिन्न लीलाएं हैं। उन्होंने बचपन से लेके गोकुल, वृंदावन, फिर उसके बाद मथुरा, फिर उसके बाद द्वारका, जितनी भी सभी लीलाएं, उन सब लीलाओं का हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं, भगवान की महिमा का गान करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को अत्यंत ही प्रिय होता है। और वो व्यक्ति
भगवान के निराकार रूप या ब्रह्म ज्योति की तरफ आसक्त नहीं होता, वो तो भगवान के ही रूप पर, साकार रूप पर आसक्त होता है। इसीलिए उसको महात्मा कहा गया है, क्योंकि वो विभिन्न तरीके से भगवान की 9 प्रोसेस के द्वारा भगवान की सेवा में लगा रहता है। 9 प्रोसेसेस के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रोसेसेस के द्वारा वो भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, सततम, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप, बिना रुके, दृढ़ व्रत के साथ में, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में। और कैसे? नित्य युक्ता, ये नहीं कि आज हुआ कल नहीं, लगातार सेवा कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इस प्रकार वो अपने बॉडी, माइंड और वर्ड्स, मनसा वाचा कर्मणा से जब भगवान की सेवा में लगा रहता है तो वो शुद्ध भक्ति में आ जाता है। इसी को कहते हैं शुद्ध भक्ति, कि अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से भगवान की सेवा में लगे रहना। इन शॉर्ट इट्स फॉर्मूला इज BMW, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, मनसा वाचा कर्मणा। इन तीनों से भगवान की भक्ति वो नित्य प्रतिदिन करता है। और दृढ़ व्रता का क्या मतलब है? दृढ़ व्रत मतलब वो भगवान के जितने भी उपवास हैं, जैसे एकादशी है, एकादशी को माधव तिथि कहा जाता है, भगवान को अत्यंत ही प्रिय है, तो हर एकादशी का उपवास करता है वो व्यक्ति जो महात्मा होता है। यहाँ तक कि भगवान के जो स्पेसिफिक डेज होते हैं, जैसे भगवान का जन्म दिवस हो गया, जैसे जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, रामनवमी है, सीता नवमी है, चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा है, और नरसिंह भगवान का नरसिंह चतुर्दशी है। तो ये सभी उनके प्राकट्य अवसर हैं, आविर्भाव दिवस हैं, उन सभी में वो उपवास रखता है। मतलब जितने भी नियम बनाए गए हैं उनका पालन करता है, और साथ ही भक्तों का संग करता है। तो दृढ़ व्रत है वो। व्रत मतलब यहाँ पे व्रत फास्टिंग से भी लिया गया है। वो डिटरमाइंड है भक्ति के कार्यों को करने के लिए, भगवान के जितने भी उपवास हैं उनका पालन करता है, और साथ में भगवान के लोक जाकर वहाँ भगवान की सेवा करने की इच्छा रखता है, तब उसको वांछित फल की अवश्य ही प्राप्ति होती है। फिर लास्ट श्लोका में बताया गया है, इसके लास्ट पैराग्राफ में, कि भक्ति बहुत ही सरल है। जैसा कि हमने द्वितीय श्लोक में सीखा था, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति जो है वो सुसुखम है, बहुत ही आसानी से की जाने वाली चीज़ है। तो जो तपस्या की जा रही है, जैसे उपवास इत्यादि, वो भी कठिन तपस्या नहीं है, वो आसानी से ही किए जाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हुए किए जाते हैं। अलग से बैठ के तपस्या, योग मुद्रा और कई दिनों का उपवास, वो सब कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती, तो वो भक्ति नहीं है। यदि कठिन हो रहा है कुछ कार्य करना तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति का पहला इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वो सुसुखम है, वो बहुत ही आसानी से सुखपूर्वक किया जाता है, उसके लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। तो जब मनुष्य गुरु के निर्देशन में रहकर गृहस्थ जीवन या ब्रह्मचारी जीवन या सन्यासी जीवन बिताता है तो वो आसानी से भक्ति कर सकता है, और वो संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की सेवा करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए महात्मा बन सकता है। महात्मा बनना दुर्लभ नहीं है, कोई भी महात्मा बन सकते हैं। करना क्या है हमको? बस ये 3 बातों का ध्यान रखना है। सततम कीर्तन करना है, दृढ़वत होके प्रयास करना है भगवान की सेवा के लिए, और नित्य युक्ता लगे रहना है उपासना में और भगवान को नमस्कार करने में। तो जब हम ऐसा निरंतर करते रहते हैं, भगवान के नाम रूप लीला आदि का कीर्तन करेंगे, प्रयास करेंगे, उपासना करेंगे और भगवान को नमस्कार करेंगे, तो धीरे धीरे भक्तों के साथ में रहते हुए धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, और अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति उसको पा सकेंगे। ठीक है, आज का ये सेक्शन यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार श्लोक संख्या 15 से शुरू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।